नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और ये बड़ी खबर जो है बेगूसराय से आ रही है। बरौनी रिफाइनरी में हादसा हुआ है। एक यूनिट में तकनीकी खराबी आई, उसके बाद हादसा हुआ है। 4 अधिकारी समेत 12 कर्मियों के घायल होने की सूचना है। यूनिट चालू कराने के बाद खराबी आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है, जहां पर हादसा हुआ है। बरौनी रिफाइनरी में एक यूनिट में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद हादसा हुआ। 4 अधिकारी समेत 12 कर्मी घायल हो गए इस हादसे में। यूनिट चालू कराने के बाद इसमें खराबी आई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। ये अभी प्लांट में शटडाउन हुआ थे 1 महीने से, और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AVU-1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो 2 दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक भी जा रहे थे। और उसी प्लांट का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया। और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे डैमेज के टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई ग्लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसकी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसकी पूरा ख्याल रख रही हूँ। कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको पूरी टेक कर लेंगे। और संतोष कुमार हमारे सहयोगी बेगूसराय से इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। संतोष, कैसे यह हादसा हुआ और जो घायल है उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? अजी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जिस यूनिट में ये हादसा हुआ था हुआ है, ये तकरीबन 1 महीने से बंद थी और 2 दिन पूर्व इसको जो है चालू किया गया था और उस समय अच्छी स्थिति में इसे चालू भी कर लिया गया। लेकिन जो अभी एकाएक आज जो है जिस वक्त वहां पर कर्मी मौजूद थे, उसी वक्त जब इसको दोबारा फिर चालू हालत में ही जब वहां पर कर्मी खड़े थे तो एकाएक इसमें पंचर की स्थिति बनी और ब्लास्ट हुआ। हालांकि ब्लास्ट बहुत बड़ा नहीं था, जिसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन तकरीबन 12 कर्मी जो है, जिनमें 4 अधिकारी भी शामिल हैं, वो घायल हुए हैं, जिनका रिफाइनरी अस्पताल सहित एक निजी अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। और सभी लोग जो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। रिफाइनरी प्रबंधन जो है पूरा ख्याल रखे हुए है और जितने भी घायल हैं उनका समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जी तो देखिए, बरौनी रिफाइनरी में हादसा हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि पहले खराबी आई थी, उसको ठीक करने के बाद जब दोबारा मशीन को शुरू किया गया तो धमाका हुआ और 14 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। इनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। तो बरौनी के रिफाइनरी में हादसा हुआ है। 4 अधिकारी समेत 12 कर्मी घायल हुए हैं। यूनिट चालू करने के बाद इसमें खराबी आई थी और यहां धमाका हुआ। हालांकि धमाका बहुत जबरदस्त नहीं था और एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन 14 लोग जख्मी हुए हैं। और कल पीएम मोदी का जन्मदिन और बिहार में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सबसे हिट होने वाला है बिहार का गिफ्ट। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने की जबरदस्त तैयारी चल रही है। एक तरफ सरकार ने जहां बिहार में मेगा टीकाकरण अभियान का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 20 दिनों तक नॉन स्टॉप कार्यक्रम रखा गया है। सत्रह सितंबर 2 महीनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन एक ओर भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। और इस खास मौके पर बिहार विशेष उपहार देने की तैयारी में जुटा है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने तय किया है कि इस दिन मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन का तोहफा दिया जाए। और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को। उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया है
कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाए और इसके लिए बिहार में करीब 15,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां 50,000 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद होंगे। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के दिन पूर्व के वर्षों में भी सेवा कार्य हुए हैं। इस वर्ष इस कोरोना के संकट के समय में हम लोगों ने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सहयोगी जेडीयू भी इस बात से उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर यादगार बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को ठीक से मनाएंगे भी और उनको शुभकामना भी देंगे और राज्य में अमन और शांति और जो कोविड जैसे महामारी को रोकने के लिए उनके जन्म दिवस पर मेगा शिविर करके, मेगा कैंप लगा करके, लोगों को वैक्सीनेशन करा करके लोगों को जीवन रक्षा करने के काम हम लोग करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर जहां सरकार ने कमर कस ली है, तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 20 दिनों का नॉन स्टॉप कार्यक्रम रखा गया है। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीनेशन से लेकर अन्य सामाजिक कार्यों में अलग अलग दिन बिहार भर के बीजेपी के नेता शामिल होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का 17 सितंबर को जन्मदिन है और हम सबों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत के आम लोगों तक टीका पहुंचाने का काम किया, यह पूरे विश्व का एक ऐतिहासिक क्षण है या एक बड़ा कदम है। बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन है और ये पुरुष लौह पुरुष की तरह आज देश के अंदर सब जगह अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिल करके और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को उस दिन लग जाए। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार में मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि बिहार के इस गिफ्ट को पीएम मोदी जरूर पसंद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में बीजेपी नेताओं ने जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ऑफिस में एक बड़ा सा स्टेज बन रहा है और साथ ही अलग अलग बैनर पोस्टर के जरिए पीएम मोदी की जन योजनाओं को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पटना आर्ट कॉलेज के छात्र सैंड आर्ट के जरिए पीएम की तस्वीर बना रहे हैं। बीजेपी ऑफिस से पूरी तैयारी बता रहे हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी कार्यालय में तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके से सैंड आर्ट के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाई गई है। इसके साथ साथ अन्य और भी कई कार्यक्रम हैं जो लगातार 20 दिनों तक चलेंगे। खास तौर पर जो कलाकार हैं जो इस तस्वीर को बना रहे हैं वो पटना आर्ट कॉलेज के हैं। ये बताइए कि ये पहली दफ़ा आप बना रहे हैं मोदी जी की तस्वीर या इसके पहले भी आप बनाते रहे? इससे पहले भी बनाते रहे हैं बट माध्यम कुछ अलग था। इस बार हम लोगों ने सैंड को माध्यम बनाया है और सैंड के माध्यम से उनके जन्मोत्सव पर हम एक संदेश देने का प्रयास किया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उनका किस तरह से अपने देश के प्रति जो जुड़ाव है, जो लगाव है, उसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि साथ साथ में एक बीजेपी का लोगो भी दिखाया गया है, उनका पार्टी का लोगो भी है और साथ साथ आप बिहार का एक नक्शा भी देख सकते हैं ताकि पता चल सके कि सैंड आर्ट जो है किस प्रदेश में बनाया गया है। और भी युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कल ही प्रोग्राम है, उसको देखते हुए सभी लोग जुड़े हुए हैं ताकि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। बिल्कुल कल का कार्यक्रम है और आज से उसकी तैयारी चल रही है। बीजेपी कार्यालय की भी एक हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ कल के लिए आज से ही तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। ये कहा जा सकता है कहीं कटआउट लगाए जा रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े बैनर पोस्टर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, टेंट पंडाल बनाया जा रहा है ताकि कल का जो कार्यक्रम हो वो काफ़ी भव्य हो। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हैं, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बड़े निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो
80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क राशन देने का मामला हो, धारा 370 हो या फिर कोविड वैक्सीनेशन, तो पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। और बिहार सरकार की तरफ से भी कल मेगा वैक्सीनेशन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खास तोहफा देने की तैयारी है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 71वां जन्मदिन है और इसे लेकर देश भर में खास तैयारियां की जा रही है। राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर में भव्य आयोजन की तैयारी है। सैंड आर्ट के जरिए पीएम के चित्र बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही केक काटकर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को खास बना दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को जन्म दिवस है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इसे लेकर राजधानी पटना में बीजेपी की ओर से जोरदार तैयारियां जारी हैं। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र सैंड आर्ट के जरिए छात्र बना रहे हैं। साथ ही यहां केंद्र सरकार के अब तक के बड़े फैसलों से जुड़े होर्डिंग भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी कार्यालय में तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके से सैंड आर्ट के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाई गई है। इसके साथ साथ अन्य और भी कई कार्यक्रम हैं जो लगातार 20 दिनों तक चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हैं, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बड़े निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क राशन देने का मामला हो, धारा 370 हो या फिर कोविड वैक्सीनेशन, तो पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। और बिहार सरकार की तरफ से भी कल मेगा वैक्सीनेशन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खास तोहफा देने की तैयारी है। पीएम मोदी के व्यक्तित्व को आर्ट के जरिए निखारकर पटना आर्ट कॉलेज के छात्र उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका किस तरह से अपने देश के प्रति जो जुड़ाव है, जो लगाव है, उसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि साथ साथ में एक बीजेपी का लोगो भी दिखाया गया है, उनका पार्टी का लोगो भी है, और साथ साथ आप बिहार का एक नक्शा भी देख सकते हैं ताकि पता चल सके कि सैंड आर्ट जो है किस प्रदेश में बनाया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेहद खास बना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन्होंने पटना में एक दिन पहले ही 71 पाउंड का केक काटकर पीएम का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। देखिए पटना के कारगिल चौक पर केक काटा जा रहा है और खास तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके द्वारा यहाँ पर 71 पाउंड का केक काटने की तैयारी है। और एक दिन पहले ही, चूँकि कल विश्वकर्मा पूजा है और उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लंबे जीवन की कामना कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पीएम के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। दुनिया में उनका डंका बज रहा है। हम माता रानी से कामना करते इसी तरह देश का विकास करते रहे। आज हम 71 पाउंड केक काटकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका लंबी उम्र हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस को खास और यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। सैंड आर्ट के साथ ही उनके बड़े कार्यों और घोषणाओं से जुड़े कटआउट्स पटना के बीजेपी दफ्तर में लगाए गए हैं। तो एक दिन पहले ही केक काटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को अभी से ही शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर गिरिडीह के भेलवा घाटी के लोही नदी में अवैध बालू खनन के दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। इस दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर की गाड़ी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नदी में ट्रैक्टर निकालने में विफल रहा और पानी में गिर गया। इस दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर भी नदी में फंसा रहा। जब नदी का पानी कम हुआ तो ट्रैक्टर और ड्राइवर दोनों को बाहर निकाला गया। पश्चिमी चंपारण के रामनगर के एक किसान अलग अलग रंग के धान की खेती कर रहे हैं। विजयगिरी नाम का एक किसान लाल, काला, हरा और मैजिक नाम के नए धान की खेती कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चावल एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर है। ये प्रजातियां एलर्जी, जलन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मधुमेह और कैंसर जैसे घातक बीमारी को भगाने में मददगार है। कृषि वैज्ञानिक भी इस खेती को फायदेमंद बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, तो वहीं रोगों से लड़ने में सहायता भी मिलेगी। हाँ, मेरा नाम विजयगिरी है। मैं हरपुर ग्राम से हूँ, रामनगर पश्चिमी चंपारण। मैं लाल चावल, हरा चावल, मैजिक चावल इस सब का खेती करता हूँ, जिसमें कि शुगर फ्री है। शुगर वाले लोग के लिए मैं ये वरदान चीज़, और वो भी जैविक है। शुगर वाले अपने थाली में इसको रखेंगे और हर चीज़ का, हर चावल का वो स्वाद लेंगे। और ये हमारे बिक्री का भी, हम ऑनलाइन से हम इसको बिक्री करते हैं। हम लोग लगभग 8 से 10 किसानों के बीच जुड़े हुए हैं।
जो हमारे बीज के वो लोग मांग करते हैं, हम बीज उन लोग को भेज देते हैं। ये हम 4 साल से करीब करीब कर रहे हैं इसका, और केवल हमारा एक ही उद्देश्य है कि चंपारण से ही इसे शंखनाद किया जाए, जिससे शुगर की बीमारी को भागाया जाए, और वो भी भोजन से। जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है हमारी, वहाँ तक अगर ये रंगीन चावल पहुँचाने का प्रयास किया जाए तो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन B3 और B1 खास करके पाया जाता है, जो कि पोषण व्यवस्था के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2 लेन सड़क निर्माण में जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नजर आ रही है। दरअसल भू अर्जन विभाग ने 8.5 डिसमिल जमीन के बदले 20 डिसमिल जमीन की राशि ट्रांसफर कर दी। वहीं ऐसे कई किसान हैं जिनका मुआवजा अब तक उन्हें मिला ही नहीं है। हालांकि अररिया के भू अर्जन विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि भू अर्जन विभाग और जमीन माफियाओं की मिलीभगत से यहां बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। निकाय कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मुंगेर में भी तेजी से सफाई का काम शुरू हो गया है। जेसीबी और डंपर की मदद से कचरे का उठाव किया जा रहा है। कई टन कचरा जमा होने की वजह से उम्मीद जताई जा रही कि पूरे कचरे के उठाव में 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। तथा हड़ताली कर्मचारी को निर्देश दिया कि आप हड़ताल को वापस लें। हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार के सभी कर्मचारी हड़ताल को वापस किए हैं, और हाई कोर्ट पर सभी कर्मचारी की आस्था है और आशा है कि हाई कोर्ट मांगों को दिलाएंगे और 4 सप्ताह तक हम लोग काम करेंगे। पुनः अगर जो मांग नहीं देता है तो पुनः हम हाई कोर्ट के रुख अख्तियार करेंगे। मंत्री रामसूरत राय के घुसपैठ वाले बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मंत्रियों को ऐसे बयान देने के बजाय एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी मंत्री जो सरकार ही है, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अगर कहीं इस तरह की बात हो रही है अपने राज्य में, तो मंत्री लोगों की जवाबदेही है उस पर कार्रवाई करने की। उस तरह की गड़बड़ी न हो, नियम और कानून के विरुद्ध कोई एक्शन अगर कहीं हो रहा है तो उसको रोकने की जवाबदेही है। उस पर बयान देने की गुंजाइश नहीं है, बयान देना बहुत मुनासिब नहीं है। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश भर में गणपति की स्थापना की गई, लेकिन गणपति की सबसे अच्छी मूर्ति देखने को मिली हरिद्वार के गीता भवन में। वहां भगवान गणेश वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने की सीख देते नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियों के बीच श्रद्धालु तमाम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन त्योहारी मौसम की शुरुआत के लिहाज से लोगों में अब भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है और लोगों को इसी जागरूकता का पाठ पढ़ाने के लिए हरिद्वार में एक पूजा समिति ने अनूठा प्रयास किया। समिति के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने के लिए गीता भवन में वैक्सीनेशन थीम पर गणपति की स्थापना की और भगवान गणेश को वैक्सीनेशन के आकार की बोतल में बिठाया। हाथों में इंजेक्शन थामे गणपति की ये प्रतिमा इतनी सुंदर और जीवंत थी कि भक्त भी भाव विभोर होते नजर आए। गणपति की स्थापना करने वाली समिति के सदस्यों का कहना है कि लोगों में श्रद्धा के साथ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता आए, इसलिए इस साल गणपति पूजा की थीम वैक्सीनेशन रखी गई। हम गणपति जी के माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं, जो महामारी आजकल फैली हुई है कोरोना की, और जिसका तीसरी लहर का जो हल्ला मचा, जो कि बच्चों पे बहुत ही खतरनाक है। हम उसके भांति गणेश जी को हमने बाल रूप देके वैक्सीनेशन के अंदर हमने गणेश जी की स्थापना करी है, ताकि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो प्लीज वैक्सीन से डरे नहीं और वैक्सीन को लगाएं। गणपति पूजा समिति के सदस्यों के मुताबिक मूर्ति को बाल रूप देने का उद्देश्य तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, लिहाजा इसी खतरे को भांपते हुए भगवान गणेश का बाल रूप दिखाया गया। वर्ष भी
गणेश जी जो हैं एक संदेश लेकर के आए हैं कि उनके हाथ में एक तो इंजेक्शन है और दूसरे हाथ में वैक्सीन है, और ये संदेश दे रहे हैं कि सभी जो है वैक्सीनेट हो जाएं, सबको वैक्सीन लगे और इस महामारी से सभी मुक्ति पाएं। जाहिर तौर पर हरिद्वार की इस पूजा समिति का प्रयास काफी प्रेरणादायक है। उम्मीद है लोग वैक्सीनेशन थीम पर बने बाल गणेश की प्रतिमा में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरें